और एक मोहतरमा का बयान आया, उनका बयान सुनिए, उन्होंने बड़ी तारीफ करी, सुनिए पहले। इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस, मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। तो वहाँ उन पे मरना कोई, ये जो अपने हमारे यहाँ के लोग आए हैं वो आए हैं लौट ले, लेकिन अब भी लोगों का दिल ये है कि वहाँ यहाँ के आने से बेहतर वहाँ शहीद होने से ज़्यादा बेहतर था। हाँ तो साहब सुना आपने, खास तौर से जो कश्मीर के बच्चे थे उनके लिए दिल्ली से बसेस का इंतजाम हुआ है। तो देखो बाजी, ऐसा है बहन, तुम छुआ के जा रही हो ना तो फिर हम भी छुआ जाएंगे। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हें लाने की जिम्मेदारी ली थी, तुम्हें गोद नहीं लिया था। कि मौत तो आनी है, भरा खानी है। इंसान शहीद हो वो उससे अच्छी मौत क्या होगी? बिस्तर पे मरने से अच्छा इंसान शहीद हो, वो आम इंसान अमर रहेगा शहीद होके। हमारी जो बसें थी जिससे स्टूडेंट आ रहे थे, उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में, इतना भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया, इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। हाँ, अब आजकल तो बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, वो भी मोदी जी की वजह से। तो अपने अब्बा से कह के ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लो ना अपने अकाउंट में, प्लेन का टिकट खरीदो, श्रीनगर चली जाओ। अरे भाई, जब तुम ईरान गई होंगी तो श्रीनगर से फ्लाइट तो होगी नहीं, जम्मू से भी नहीं होगी, या वो मुंबई से गई होगी, मुंबई से, या वो तुम दिल्ली से गई होंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इसराइल या अमेरिका के लिए कोई सर्वेलेंस कर रही है, ईरान के ऊपर नजर रखेगी, बलूचिस्तान की स्पेस जो है उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। मीर साहब, स्टेट ऑफ हरमूज की बात करेंगे, वो क्या, वो बैड, दैट इज वेरी, वो हमें बड़ा बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है क्योंकि हमारा 70% ऑयल जो है वो उधर से आता है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान, जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा। तो दोस्तों, आपको पता ही है जैसे अब फिलहाल युद्ध के हालात हैं, हालांकि सीज फायर हो चुका है, उस बीच भी मोदी सरकार ने ईरान से जो है अपने भारतीयों को वापस बुलाया है। लेकिन उसमें दो कैटेगरी के लोग आए हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा और एक फिर मिड में देखा होगा। स्टार्टिंग वाला बोल रहा है कि मतलब उन्हें ईरान से ले आए, कोई खर्चा नहीं हुआ उनका, उसके बावजूद भी वे बात कर रहे हैं कि हमें दिल्ली से भी बस करके नहीं दी, हमारे साथ मतलब जायज़ती की है सरकार ने। दूसरा बोल रहा है कि भाई हिंदुस्तान आने से अच्छा तो हम वहीं पर शहीद हो जाते, अमर हो जाते हम। फिर एक तीसरा बंदा बोलता है कि भाई हमारी बसों पर हिंदुस्तान के झंडे लगे हुए थे, हम टेंशन फ्री थे कि हमें कुछ नहीं होने वाला, हमारी मोदी सरकार, हमारा हिंदुस्तान हमें वापस अपने वतन बुला लेगा। अब देख लीजिए कि इन जाहिलों के लिए आप 2 कमेंट में शब्द ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि मतलब ऐसे लोगों का क्या किया जा सके। मतलब एक तो इनकी जान बचा दी, ऊपर से इन्हें मतलब फुल फैसिलिटी भी चाहिए। अगर ये वहीं किसी बमबारी में मारे जाते तो क्या होता? दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वीडियो को पूरा देख करके अपनी कमेंट को ज़रूर मेंशन करिएगा। जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। हाँ तो साहब सुना आपने, खास तौर से जो कश्मीर के बच्चे थे उनके लिए दिल्ली से बसेस का इंतजाम हुआ है। तो देखो बाजी, ऐसा है बहन, तुम छुआ के जा रही हो ना तो फिर हम भी छुआ जाएंगे। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हें लाने की जिम्मेदारी ली थी, तुम्हें गोद नहीं लिया था। अब आजकल तो बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, वो भी मोदी जी की वजह से। तो अपने अब्बा से कह के ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लो ना अपने अकाउंट में, प्लेन का टिकट खरीदो, श्रीनगर चली जाओ। अरे भाई, जब तुम ईरान गई होंगी तो श्रीनगर से फ्लाइट तो होगी नहीं, जम्मू से भी नहीं होगी, या वो मुंबई से गई होगी, मुंबई से, या वो तुम दिल्ली से गई होंगी। तो तुमको तो सरकार वहीं तक लाके छोड़ेगी ना जहां से तुम उड़ के ईरान के लिए रवाना हुई थी। या तुमको अगर हॉस्टल के कमरे से लेकर सरकार आई है तो तुम्हें अपने श्रीनगर में अपने कमरे तक छोड़ने जाए क्या, तश्तरी में रखकर? तो देखो यार, एहसान फरामोशी इतनी सरकार की ना किया करो, इस आदत से बाहर आ जाओ। मौके मौके पे तिरंगा दिखाने से कुछ नहीं होता, तिरंगा दिलों में उड़ना चाहिए, लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये मामला शुरू हुआ था, मैंने ईरान के बारे में, एक भारत सरकार के बारे में एक बात बोली थी, वो आज आप लोग को थोड़ी सी 30 सेकंड की सुना दूं। लेकिन जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से इस टाइम इंडिया का रोल भी बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। हमास के अटैक के बाद इजराइल का जो समर्थन भारत ने किया था वो नैतिकता और डिप्लोमेसी दोनों के आधार पर था, जो हमास ने 7 अक्टूबर को हरकत वहां पर की थी। अब ईरान के साथ इंडिया का जो इक्वेशन है वो अलग है।
ईरान के साथ इंडिया का वो इक्वेशन नहीं है जो हमास के साथ था। हमास के साथ तो कोई इक्वेशन ही नहीं था। और इधर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। अब इंडिया की डिप्लोमेसी इस टाइम देखने वाली होगी कि वो इस पूरी लड़ाई से इक्वल डिस्टेंस, क्लोजनेस नहीं, इक्वल डिस्टेंस बनाकर कैसे रखता है। जी हाँ साथियों, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भारत को इस जंग में अपना स्ट्रेटेजिकली देख के चलना चाहिए, अपनी डिप्लोमेसी। ईरान से भी हमारे बहुत आइडियोलॉजिकल संबंध है, ऑलवेज अ फ्रेंड है, लेकिन ईरान में भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है, छबार पोर्ट का मामला है। पाकिस्तान चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इस रीजन में ईरान और इंडिया के आपस में अच्छे संबंध होने बहुत जरूरी हैं। और इस बार आपने जो मेरी रिपोर्टिंग भी देखी होगी वो इजराइल हमास से जरा अलग हटके है। इजराइल हमास से जरा अलग हटके इस मारे है क्योंकि हमास वालों ने निहायती जलालत का काम किया था। हमास से तब भी नफरत थी, आज भी नफरत है और इंशाअल्लाह ताला कब्र तक नफरत रहेगी। इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विन तो ऑलरेडी कर चुका है। आज तक उनके पार्लियामेंट में कभी नारे नहीं लगे। आपने कभी पहले सुना था? अभी किन की पार्लियामेंट? ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया उन्होंने, कि अब जाहिर बात है ये भी डिप्लोमेटिक है ना। ओवरऑल तो देखने में आ रहे हो सिनेरियो में आम लोग तो समझ रहे हैं हमने कोई मदद की ही नहीं है। इवन के हमारे बबागे दहल कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं, ठीक है, और उसके बावजूद ये सारा कुछ बॉर्डर भी क्लोज कर दिया गया है ना, कि ताकि वहां के महाजरीन इधर ना आए। नहीं, वो तो ऐसे कोई बात नहीं है। वो जितने लोग हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं। इवन के पिछले दिनों उसकी रिपोर्टर मैं खुद कौन से बोल रही हूँ, जियो न्यूज़। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक वीलॉग भी है कि बंदा उधर गया है। आपने भी शायद देखा होगा कि उधर हमारा पासपोर्ट देख के उन्होंने कहा बिल्कुल आप पाकिस्तानी हैं, आप जाएं। तो इस चीज को सिर्फ ये शोर शराबा हो रहा है जी, हमारी कामयाबी हो गई। जो इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के उन्हें घुनाने के लिए इस तरह का ये प्रोपेगेंडा है। अदरवाइज मेरे नजदीक बिल्कुल भी ये कोई ऐसा सच नहीं है। अगर पाकिस्तान के फंसे, समझ गई हूँ आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझ गई हूँ कि वीजा दिखाया उन्होंने अलाउ कर दिया। मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जंग का महाज है ना, वहां से रिफ्यूजीज इधर भी आ सकते हैं, वो बंद कर दिया गया पाकिस्तान के नेशनल अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए। देखें जी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। जब भी जंग होती है आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर भी जो घुसपैठिए समझ लें, जो उधर से लोग थे अटैक करते थे, इस तरह की अफरा तफरी के अंदर वो तमाम लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ये दहशतगर्दी कर रहे हैं वो लोग वहां जा सकते हैं। तो डेफिनेटली इनकी आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत उन्होंने बॉर्डर बंद किया है। अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। भारतीय मीडिया दिखा रहा है बहुत सी जगहों पर जंग के महाज छिड़ चुके हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, इसराइल में इससे पहले काफी ज्यादा जो थे वो दूसरी कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे, वहां पर भी मुख्तलिफ ऑपरेशन लॉन्च कर करके भारतीय सिटीजन्स को निकाल दिया गया। चूंकि अब बात थी जम्मू कश्मीर के बच्चों की, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल आगे बसेस का भी अरेंजमेंट किया गया था। तो वो कह रहे हैं कि देखो हम अपने लोगों को कैसे निकालते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? यार वो भी मैं यही कहूंगा कि कोई ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान भी कोई बच्चे फंसे होते जो इससे पहले चाइना के अंदर फंसे थे, किस तरीके से उन्हें निकाला गया था, तो मेरे नजदीक ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो अपनी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि इसे खाम खा इस चीज को इतना उठा रहे हैं। एक्सेप्शन क्यों क्रिएट की? चलें जी, वो बच्चे थे वो चले गए। अब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। ईरान भी हमारे साथ इस वक्त जॉइंटली एक्शन ले रहा है। वो तमाम तो जो दहशतगर्द थे, इसराइली भारतीय एजेंट थे, उन्हें पकड़ रहा है। ये भी खबरें आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, स्पाई जो है। इसी तरह, हाँ बिल्कुल, इसी तरह जो मोस्टली जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है उधर से तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, तो इस वजह से करके वो किल कर रहे होंगे और इधर से हम लोग जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो बहुत स्ट्रेटेजीज हैं वो हिडन होती हैं, हम ओपनली इस तरह नहीं शोर शराबा करते हैं। जैसे ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा साथ दे, यानी वो साथ मांग रहे हैं पाकिस्तान का, इसराइल के, पाकिस्तान के हवाई अड्डे मांग रहे हैं, पाकिस्तान की जो बेसिस है वो मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बीच में पाकिस्तान इससे कैसे डील करेगा? एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के हम अलाय समझे जाते हैं, एक तरफ ईरान है, हम कहते हैं हमारा ईरान के साथ मुसलमानों का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। तो सर इसमें हम डिप्लोमेटिकली कैसे चले? ये देखे ना, सबसे पहले तो ये देखे ना कि ट्रंप ने वहां इनवाइट किया, उसके बाद उन्होंने इतराफ किया, उसके बाद हमने भी एक डबल गेम खेली कि इसे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। ओवरऑल एक आम लोग जो है ना वो कह रहे हैं वो बड़ा गलत किया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया।
इस वक्त उसने 2 हफ्ते के लिए इसराइल की मदद जो है अमेरिका ने रोक दिया, आपको पता होगा वो किस वजह से, डिसीजन ले रहा है। ठीक है, डिसीजन ले रहा है, क्यों ले रहा है? अब ये नोबेल प्राइज के लिए उसे रखा हुआ है और बड़ा शोखा किस्म का बंदा है, आपको पता है WWE में छलांगे मारता था, तो वो इस तरह की चीज लेके वो है कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, तो अब सोच में पड़ गया कि मैं हमला करूं या ना करूं। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि उसे इस तरफ कर दिया। दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि बिल्कुल मैं इतराफ करता हूं कि